हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास। मैम आई एम समर सिंह। बेटा आज हम क्लास 8 इट्स सो हैपेंड बुक का जो उसका लेसन सेकेंड चिल्ड्रन एट वर्क शुरू करेंगे। और इस लेसन को शुरू करने से पहले हमेशा इस तरह मैं कुछ आपको लेसन से पहले वर्ब्स करवाऊंगा। वर्ब्स को याद करने का फायदा क्या होगा, आपको लेसन आसानी से समझ में आएगा और मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी। तो लेसन शुरू करने से पहले आप इन वर्ब्स को लिखेंगे और याद करेंगे, तब जाकर इस लेसन को पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो 3 पोर्शन में मिलेगी। कहने मतलब सबसे पहले मैं आपको वर्ब्स करवाऊंगा, बाद में कुछ लेसन का जो पार्ट होगा वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद में इसी वीडियो में लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। तो आइए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं वर्ब को याद करने से पहले। बेटा जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट लिखी जाती है तो उसका मीनिंग होता है ता है, ते है, ती है। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे आई फील, मैं महसूस करता हूं। आई हैव, मैं रखता हूं। 10 पुल्स इन, ट्रेन आकर रुकती है। ऐसे आई गो, मैं जाता हूं। ही गोज, वह जाता है। अगर इसी के सेकंड वर्ब को यूज करते हैं मैं सेंटेंस के अंदर तो उसका मीनिंग हो जाएगा जाता था या फिर गया। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट में गया या फिर मार्केट में जाता था, इस तरह से। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल में गया। आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। तो इस तरह से जब सेंटेंस के अंदर सेकंड वर्ब को यूज किया जाएगा उसका मीनिंग चाहेगा पास्ट में, जो जाता था या फिर गया, इस तरह से होगा। और हमेशा आपने कई बार देखा होगा, जैसे पुल्ड, पुल्ड इन, दोनों सेम। स्टूड, स्टूड। फेल्ट, फेल्ट। बम्प्ड इनटू, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। ये सारी वर्ब सेम लग रही हैं। सेकंड और थर्ड, इनमें पहचान क्या होगी, हम कैसे पहचानेंगे इनको? बेटा जब भी सेंटेंस के अंदर वर्ब थर्ड लिखी जाएगी तो ये एक हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैज, हैव, हैड। इनके साथ ही वर्ब थर्ड आती है, अदरवाइज वो वर्ब सेकंड होगी। दोबारा फिर सुनो, अगर वर्ब थर्ड यूज की जाती है सेंटेंसेस के अंदर तो वो किसके साथ आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ, हैज, हैव, हैड के साथ। एक तो तरीका है ये, या फिर एक होता है पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब थर्ड होती है 100%। वो पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है जो हम ग्रामर में पढ़ेंगे, और 8th क्लास में पैसिव वॉइस दिए भी गए हैं। तो डोंट वरी, आई विल टीच यू इन ग्रामर सेक्शन। तो अभी हम पहले तो ग्रामर सेक्शन में टेंसेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में वॉइस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर इस लेसन को शुरू करने से पहले देख लेते हैं अपने कुछ वर्ब्स जो लेसन पढ़ने में हमारी काफी हेल्प करेंगे। तो आइए फिर। पुल का मीनिंग होता है खींचना, लेकिन इन आगे तो हो गया फ्रेजल वर्ब। इन लगने से इसका मीनिंग चेंज हो गया। पुल इन, PULL, पुल इन होता आकर रुकना। पुल्ड इन, पुल्ड इन। स्टैंड, खड़ा होना। स्टूड, STOOD, स्टूड। फील, FEEL, महसूस करना। फेल्ट, फेल्ट। BUMP, बम्प। INTO, इंटू, टकराना। बम्प इंटू होता टकराना। बम्प्ड इंटू, बम्प्ड इंटू। अनाउंस, ANNOUNCE, घोषणा करना। अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। जैसे टीवी पर घोषणा होती है, रेडियो पे होती है। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए तो वहां पर स्पीकर में जो लेडीज बोलती रहती है वो अनाउंसमेंट करती रहती है कि फलाने स्टेशन पर ऐसी सी गाड़ी आएगी, वो अनाउंस्ड होती है, घोषणा। हैंग, दोनों वर्ब्स लिखती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे हैंग फर्स्ट यूज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ब्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती हैं। हैंग, लटकाना, जैसे आपने कपड़े लटका दिए, कोई भी आप चीज लटका देते हैं। हंग, हंग होगी। लेकिन हैंग सेम मीनिंग रखते हुए भी इसका मीनिंग होगा फांसी देना, लेकिन सेकेंड और थर्ड वर्ब होगी हैंग्ड, हैंग्ड। हैव,
रखना या के पास होना, हैड जैसे हैव हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी। मेन वर्ब में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रखना या के पास होना। जैसे मेरे पास पेंसिल है, आई हैव ए पेंसिल। मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। इस तरह से कॉल आउट बुलाना, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट। TURN टर्न मुड़ना, टर्न्ड, टर्न्ड। पिक PICK उठाना, पिक्ड, पिक्ड। मटर MUTTER मटर होता है धीमी धीमी आवाज में बोलना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना। मटर्ड, मटर्ड। बीट पीटना, BEAT बीट पीटना, बीट बीटन। स्नेच छीनना, स्नेच्ड, स्नेच्ड। अर्न EARN अर्न कमाना, अर्नड, अर्नड। स्पेंड खर्च करना, स्पेंट, स्पेंट। DISAPPEAR डिसअपियर गायब होना, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। यहां मैंने एक मीनिंग लिखा है, मेकअप वंस माइंड। आपकी किताब में लिखा मिलेगा मेकअप हिज माइंड, उसने अपना मन बना लिया। इसका मतलब क्या होता है, मेक ए डिसीजन, फैसला कर लिया। तो गाइज ये अपनी कुछ वर्ब्स थी। लेसन शुरू करने से पहले मैंने आपको पढ़ाया और मैं उम्मीद करता हूं आप भी लेसन पढ़ने से पहले इनको याद भी करोगे और लिखोगे, फिर लेसन जाके आप बिल्कुल इजी वे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी इस लेसन को शुरू कर लेते हैं, जो अपना लेसन का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों का जिक्र होगा जो किसी काम पर लगाए गए हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। बिफोर यू रीड, इसका मतलब इस लेसन से कुछ पहले बताया गया आपको, इस लेसन से पहले आपको जानकारी दे रहा है कि ये लेसन किस चीज के बारे में है। देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चे काम करना पड़ता है उनको। हैव टू प्लस में वर्ब फर्स्ट, इसका मीनिंग होता है हैव टू के साथ में हमेशा वर्ब फर्स्ट आएगी, जिसका मतलब हुआ मजबूरी के लिए को काम करना पड़ता है। सम पीपल देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड। कुछ लोग अपने, कुछ जो उनमें से बच्चे हैं वो अपनी फैमिली की लिवलीहुड होती है आजीविका, कमाई के लिए, मतलब आजीविका के लिए काम या हेल्प करते हैं। अदर्स कुछ हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। अब क्या होता है, कई दुखी होकर घर से भाग जाते हैं, उन्हीं में से कुछ नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उन्हें खुद को सहारा लेने की, सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, ये मैंने अभी बताया था, हैव टू के साथ में वर्ब फर्स्ट आती है, जिसका मतलब होता है मजबूरी में को काम करना पड़ता है, उन बच्चों को काम करना पड़ता है। कैंट गो टू स्कूल, स्कूल में नहीं जा पाते। प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह नहीं खेल पाते। ऑफ देयर एज, उनकी उम्र के। अब ऐसा छोटे बच्चे हैं, अगर वो बाहर काम करते रहेंगे, मजदूरी करेंगे, तो उनका जो बचपन होता है वो छिन जाएगा, ना स्कूल में जा पाएंगे और ना ही अपने बच्चों के, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल पाएंगे। तो इस स्टोरी में राइटर ने इस बात के ऊपर कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि बच्चों को आजादी से उनका जो हक है वो छीनना नहीं चाहिए, उसको वो दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार घर में मजबूरी हो जाती है, उनको काम करना पड़ता है। इसने, जैसे राइटर ने बताया कि उनको अपने फैमिली के हेल्प के लिए भी काम करना पड़ता है। तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, ये तो अपने राइटर के विचार थे यहाँ पे। अभी लेसन स्टार्ट करते हैं। 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर की लाइन और फैक्ट है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ये अपना बॉय हो गया यहाँ पे नाउन, और ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव। तो बेटा यहाँ पे जो 11 हो गया, 11 होते हुए यहाँ पे ईयर के साथ में एस नहीं लगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, 11 के बाद में वो आप ईयर को यहाँ पे एस लगा के देगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसके पीछे फैक्ट क्या है, क्या कंसेप्ट है? पहली बात तो ये हाइफन, 11 और ईयर के बीच में जो हाइफन है, अगर इस तरह से लग जाता है तो हम ईयर को ऐसे नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज जो समझने की बात है, अगर बेटा यहाँ पे नाउन दे रखा है बॉय, अगर यहाँ पे नाउन बॉय दे रखा है,
तो हम उसके साथ में एस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे बॉय नहीं होता, मैं अगर इसको ढक लूं ऐसे, बॉय नहीं होता, ओल्ड होता अकेला, तो यहां पे होता 11 years ओल्ड। एक चीज और याद रखना, नाउन है तो आर्टिकल है। दोबारा फिर सुनो ध्यान से, अगर नाउन होगा तो उसी के लिए आर्टिकल आएगा ना। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए नहीं आता, सिर्फ किसके लिए आता है? ये नाउन के लिए बेटा। देखिए ध्यान से, वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, जो कि एक 11 साल का लड़का था। अब ध्यान से सुनिए, एन किसके लिए है? कौन है? एक 11 ईयर एक है या ओल्ड एक है या लड़का एक है? आगे बात सुनिए, लड़का एक है, इसलिए एन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको अपना सर्कल कर लेना। बहुत जबरदस्त ग्रामर की बात, कंसेप्ट था यहां पे। आगे देखते हैं, फिर वैल्यू कोमा लगा के वैल्यू की बात चलती है। वैल्यू रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ब्स करवाई थी, उसमें बताया था अगर पहली वर्ब की फॉर्म सेंटेंस के अंदर यूज की जाती है तो उसका मीनिंग होगा ता है, ते है, ती है, इस तरह से। रन मीनिंग दौड़ना होता है, लेकिन ये सेंटेंस में आया तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? दौड़ता है। वैल्यू चला जाता है। ही वेंडर्स, वेंडर होता है खाली घूमना, बिना काम के, वेंडर। अराउंड 4 आवर्स, कई घंटों तक घूमता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के चेन्नई तक की ट्रेन पकड़ लेता है। उसमें चलने से पहले इधर उधर कई घंटों तक घूमता रहता है। किसी प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ, भूखा। ही डजंट नो, वह नहीं जानता था। यही एक जो कोमा होता है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और इसका ये होता क्या? डज नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है। वेयर टू गो, कहां जाए। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन साउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, लेकिन जो वो बाहर बैठा हुआ था, स्टेशन पर जाता है, वहां एक टेबल के ऊपर जो चेयर है उसके ऊपर बैठ जाता है, तो एक स्ट्रेंजर की आवाज आती है। तो देखते हैं अभी आगे स्टोरी कहां तक चलती है, क्या कहानी चलती है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, यहां पे मैंने दी को सर्कल कर दिया। क्यों कर दिया? जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी आर्टिकल दी को लेकर, तो वहां पे मैंने बेसिक्स कुछ बताए थे। जब ट्रेन का जिक्र आता है, ट्रेन का जो नाम होता है, देख लिए बेटा, आज इसके नाम से पहले आर्टिकल दी, ट्रेन के नाम से पहले आर्टिकल दी। वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन का मैंने मीनिंग बताया था, रुक गई, अराइव हो गई। एट चेन्नई सेंट्रल, ये स्टेशन का नाम है। कई किताबों में दे रखा है कि स्टेशन के नाम से पहले भी आर्टिकल आता है, लेकिन आज देख लीजिए आर्टिकल स्टेशन के नाम से पहले नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हुआ जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल के जो स्टेशन था वहां पर आकर रुकी, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ। एक होता है गेट ऑन, एक होता है गेट ऑफ। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, और गेट ऑफ होता है वहां से उतरना। तो इट टुक वैल्यू सम टाइम, कुछ समय लगा वैल्यू को वहां ट्रेन से उतरने में। वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब उस प्लेटफॉर्म पर वो आखिरकार फाइनली खड़ा हो गया, हिज लेग्स फेल्ट वुबली क्या था? अनस्टडी। ये रहा यहां पे, ये नीचे आपका मीनिंग दे रखा है अनस्टडी, ये रहा वुबली, अनस्टडी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अस्थिर, मतलब लड़खड़ाता हुआ उसे महसूस हो रहा था। जब कई बार क्या आता है, जब लगातार किसी चीज में सवारी करते हैं, तो सवारी करते हैं तो हमें थोड़ा ऐसे लग रहा होता है कि अभी हम उस चीज में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से इसकी टांगों ने क्या फील किया? वुबली फील किया। एज इफ, मानो कि ही वो स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, अभी भी वो चलते हुई गाड़ी में है। ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली। ट्रॉली आप समझते हैं, जब आपने स्टेशन पे किसी फिल्म या टीवी में देखा होगा, तो जो कुली होता, पोर्टर होता कुली, सामान बोझा ढोने वाला, तो वो एक ट्रॉली का यूज करता है जिसमें कुछ सामान लोडेड होता है। तो जो ट्रॉली होती है उसके ऊपर सामान लोड करके पोर्टर जो कुली होता है वो सामान ले जाता है। तो अभी इसको देखिए क्या कहा, ओए आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, वेल्यू जंप्ड असाइड। जैसे उसने कहा, पोर्टर उस सामान को ले जा रहा था, तो उसने कहा ओए आउट ऑफ द वे, तो उसने कहा कि आप रास्ते से हट जाइए। वेल्यू जंप्ड असाइड, वेल्यू एकदम से, असाइड होता अलग से, साथ में जंप कर दिया उसने।
ही सेट ऑन ए बेंच, ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। ये ऑन को मैंने सर्कल क्यों कर दिया? ऑन होती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये ऑन कब आती है? जब हम किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखते हैं। तो कहने में होता है एक, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये अपना हाथ है, इसके ऊपर मैंने एक ये इसका जो सरफेस है और ये दूसरी चीज का जो तली होती है ये इसके ऊपर टिक जाए ऐसे। जैसे ये किताब है, किताब के ऊपर मैंने क्या रख दिया? ये पेंसिल। तो ये क्या होगी? ऑन हो गई। ओके, तो ही सेट ऑन ए बेंच, वो बेंच पर बैठ गया जो कि प्लेटफॉर्म पे था। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपने छोटे से बंडल को नीचे रखते हुए। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, देखो मैंने कहा था 11 एक प्लूरल होता है, इसके साथ में एस आना चाहिए, लेकिन अपना जो कंसेप्ट था यहाँ पे इसको अच्छे ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट था वो। अपने पूरे 11 साल के दौरान ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, मैंने थोड़ी देर पहले वर्ब्स करवाते समय बताया था बेटा जब भी वर्ब थर्ड आएगी वो किसके साथ आएगी? हैज, हैव, हैड के साथ आएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ही हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा था। सो मेनी पीपल, इतने सारे लोगों को। एक्सेप्ट होता के अलावा। वंस ए ईयर, देखिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आर्टिकल ए आया है। क्यों आया है? देखिए ये YEAR, आप इसको बोलते हो ईयर, जो कि बेटा गलत है। अगर ईयर होता तो ये वोवल की साउंड होती, इससे पहले क्या आता? एन। क्या होता ये? एन, लेकिन गलत हो गया। ये होता क्या? ये ईयर। ये इसका प्रोनाउंसिएशन इसका अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका? ईयर। अब ये देख लीजिए इसका सबूत, ये एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साउंड है, तो इसलिए इससे पहले क्या आएगा? ए। ये रहा इसका सबूत। आज मैं बच्चों को पढ़ाते समय बताता हूं तो उनको कई को क्या मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता ये ईयर है या ईयर है। अगर ईयर है तो यहाँ पे एन आना चाहिए था, लेकिन जो गलत है तो वह बहुत बढ़िया कंसेप्ट एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लिखी जाती है। तो यहीं से एक सारी ग्रामर सीखी जाएगी और मैं आपको लेसन पढ़ाते पढ़ाते कई सारे कंसेप्ट ग्रामर के सिखाता रहूंगा। वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, अब क्या हुआ? गांव के एक विलेज में एक बार उसने देखा था इतने सारे लोगों को। पीपल वॉक्ड बाय, लोग जो चल रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सुटकेसेस, सुटकेस के साथ में धक्का मुक्की हो रही थी, उसके साथ टकरा रहे थे, क्योंकि लोग ट्रेन से उतरते हैं तो बहुत भीड़ होती है तो सामान अपना ले जाते हैं, तो एक दूसरे को धक्का लग ही जाता है। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, एक आवाज ने घोषणा की, कहां पे? एक लाउड स्पीकर में। नियर हिम ए ग्रुप ओ पीपल, उसी के पास में कुछ लोगों का समूह। सेट ऑन, जो बैठा हुआ था, देर लगेज, जो अपने लगेज पे बैठे हुए थे। लगेज क्या होता है? सामान। याद रखना बेटा ये नाउन होता है और ये सिंगुलर में यूज किया जाता है। आप नाउन का जब कंसेप्ट करेंगे, मैं आपको ग्रामर सेक्शन में कराऊंगा, तो वहां पे याद रखना लगेज। लुकिंग एट ए टीवी, एक टीवी को देख रहे थे। लुकिंग एट, लुक का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना। हैंगिंग, जो लटका हुआ था, फ्रॉम द रूफ, छत से। द नॉइस वॉज टेरिबल, टेरिबल होते है ज्यादा, वैसे भयानक होता है। अब नॉइस क्या हो गया? यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। वेल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, नीज कनीज बोलते हैं स्टूडेंट इसको, केस इसके अंदर साइलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेल्यू ने अपना सिर अपने घुटनों पर रखा। फीलिंग मिजरेबल, मिजरेबल होता है सैड, एंड एग्जॉस्टेड टायर्ड, तो उसने कैसा महसूस किया? दुखी और थका हुआ महसूस कर रहा था। अपने थका महसूस करके बेचारा अपने उसने सिर था अपने माथों उस पे घुटनों पर रख लिया। ही हैड रन, बताया था मैंने इसका, देखो रन, रेन, रन, थर्ड फॉर्म भी रन और फर्स्ट फॉर्म भी रन। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि थर्ड फॉर्म है? मैंने बताया था वर्ब थर्ड के साथ में हैज, हैव, हैड आएगा। He had run away from his village 2 days ago, 2 दिन पहले वो घर से भाग चुका था। देखना बेटा मैं आपको टेंस करवाऊंगा तो टेंस में कुछ ऐसे कंसेप्ट करवाऊंगा जो आपको रटने जुटनी पड़ेगी, लेकिन किताबों में क्या देता है वो एगो आए तो वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं, एगो आए तो वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हेड वर्ब थर्ड आई है, तो कभी भी इतना रूल के ऊपर नहीं जाते हैं, लॉजिकल समझने की कोशिश करते हैं। For 2 days, 2 दिनों तक he had eaten, eaten वर्ब थर्ड, had के साथ में nothing, 2 दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया था, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। But some peanuts, लेकिन क्या खाया उसने? peanuts होते हैं कुछ मूंगफलियां, and a piece of जगरी, जगरी क्या होता है? गुड़, गुड़ का एक टुकड़ा।
इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कम। उसके बंडल के अंदर क्या क्या था? एक शर्ट, एक टॉवल और एक कम, कंगा। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। अब देखिए फर्स्ट से पहले आर्टिकल दी, क्यों? जो भी ऑर्डिनल जो काउंटिंग होती है, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल दिया आएगा। एक यहाँ पे है गेट ऑन, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। He had walked for most of the first day, पहले दिन तो लगभग वॉक्ड होता पैदल ही चलता रहा, टू कन्नूर, कन्नूर तक पैदल ही चला मोस्ट ऑफ द डे। एंड देन गोट ऑन, बाद में ट्रेन में चढ़ गया, कौन सी में? चेन्नई वाली में। चेन्नई तक कहां गया वो? फिर वो ट्रेन के द्वारा। गेट ऑन मैंने बताया था, एक आया था गेट ऑफ उतरना, एक होता है गेट ऑन चढ़ना। वैल्यू हैड नो मनी, हैव का मतलब रखना, हैड रखता था या के पास नहीं था, वैल्यू के पास पैसा ही नहीं थे फॉर ए टिकट, टिकट के लिए। बट लकीली, लेकिन सौभाग्य से, किस्मत से, द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट होता है बेटा रेल का डिब्बा। एक बार मेरे से किसी ने पूछा था रेल के डिब्बे को क्या बोलते हैं, मैंने बोला बॉक्स बोलते हैं, लेकिन बॉक्स तो क्या था? जैसे आपकी संदूक हो गई, आपके टेबल के अंदर जो बॉक्स होते हैं वो हो गया, या फिर छोटे मोटे डिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट होता है, स्पेसिफिक होता है ये रेलवे का डिब्बा। तो अभी क्या होगा? सौभाग्य से उस रेलवे के डिब्बे में कौन नहीं आया था? टिकट कलेक्टर नहीं आया था। He had tried, उसने कोशिश कर ली थी, टू स्लीप ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे सोने की, नियर द डोर, डोर के पास। ए ग्रुप ऑफ मैन, आदमियों का एक जो समूह नेक्स्ट बिल्कुल उसके सामने था, उसके आगे, हैड प्लेड कार्ड्स, क्या खेल रहा था? ताश खेलते रहे थे। एंड साउटेड ऑल नाइट, और रात भर चिल्लाते रहे। ए वट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक बड़ी सी एक मोटी आवाज में आवाज लगाई, कहा, ए क्या तुम इस कस्बे में नए हो? वेल्यू ओपन हिज आईज, वेल्यू ने अपनी आंखें खोली। देर वर ए लॉट ऑफ पीपल, देर वर ए लॉट ऑफ पीपल, वहां पे बहुत सारे आदमी, लॉट ऑफ पीपल होता बहुत सारे आदमी थे, स्टैंडिंग अराउंड, जो उसके आसपास खड़े थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई इसकी तरफ देख नहीं रहा था। याद रखना लुक के साथ हमेशा प्रेपोजिशन एट आती है। हियर, ए बोला, ए इधर देखो, इधर। ही टर्न अराउंड, वह मुड़ गया। बिहाइंड हिम, उसके पीछे वो एक गर्ल, एक लड़की थी। अराउंड हिज ओन एज, उसकी खुद की उम्र जैसी थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, एक लंबी बनियान पहने हुए। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि उसके नीज तक आ रही थी। कौन? दैट किसके लिए है ये? दैट है ये बनियान के लिए, बनियान जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder। अभी क्या हुआ? उसके बाल कैसे थे? स्टिफ, सख्त हो गए थे, ब्राउनिश, भूरे टाइप के थे। एंड शी हैड ए ह्यूज, एक ह्यूज होता है लार्ज, बड़ी, बिग। सेक होती बोरी, बड़ा हा बोरा या बोरी थी उसके एक शोल्डर पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड, क्या कर रही थी वो यहाँ पे देखिए, शी वॉज पिकिंग। मैंने, अगर आपको टेंस ट्रांसलेशन सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैम के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको ग्रामर सेक्शन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस ट्रांसलेशन मिल जाएंगे, तो वहां से आप सीख सकते हैं। वॉज वर्ब के साथ में वर्ब फर्स्ट आईएनजी का प्रयोग किया गया है। अगर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी लगती तो उसका मीनिंग होता रहा। वह उठा रही थी, कुछ गंदे प्लास्टिक कप उठा रही थी फ्लोर से। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सेक, और अपने सेक अपने बोरी में डाल रही थी। आइए एक बार मैं आपको इस डायग्राम को दिखा देता हूं, चित्र को। इसमें क्या हुआ ये देखिए, बहुत सारी भीड़, एक ट्रेन दिखाई गई, ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर एक ये चेयर दिखाई गई है, उसकी एक गठरी है, ये लेटा हुआ था। तो यहाँ पे कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ, जैसे प्लास्टिक की कैन दिखाई दे रही है, कुछ बंडल पड़े हैं। तो ये एक लड़की आती है, एक रफ वॉइस में बोलती है, ए क्या आप इस शहर में नए हो? तो इसने एक देखा कि ये मेरी तरफ देख रही है, एक लंबी सी बनियान पहन रखी है, शोल्डर पर इसकी एक लंबा बोरा या बोरी है, इसके बाल दिखा रखे हैं, कड़े हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। ओके, तो ये अपना वैल्यू है, ये कोई लड़की है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़, ये एक प्लेटफॉर्म का सीन है।
तो आइए अभी आगे चलते हैं फिर लेसन को। डरिए मत, इस लेसन को अभी हम इस लेसन में वीडियो सेशन में आधा ही करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आगे। वाई इज सी कॉलिंग मी, ये देखो क्वेश्चन बनाना भी सिखाया था मैंने वहां पे। वह मुझे क्यों बुला रही है? थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और उसने ऐसे बनियान क्यों पहन रखी है? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज, व्हाट्स, जो व्हाट इज को कॉन्टेक्टेड फॉर्म में एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसा लिखा गया, आपका क्या नाम है? और इस तरह से बेवकूफी की तरह देखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू मटड वैल्यू, वैल्यू ने बुदबुदा, लुकिंग अवे, उसकी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वैल्यू, श्रीमान वैल्यू, सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा। लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, क्या आप घर से भाग के आए हो? वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने आंसर नहीं दिया। ये देखिए जो डिड होता है ये एक पास्ट की पहचान होती है। सिंपल जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है डिड। और ये नोट, नोट को याद रखना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, अकेला कभी नहीं आता। और डिड के साथ में वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग होता है और पास्ट को शो करता है। इसका मतलब वैल्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। He didn't want, वह नहीं चाहता था, टू टेल सम टेंस, किसी अजीब अजनबी लड़की को बताना। What he had done, के उसने क्या किया है। He had run away, वो दो घर से भाग गया था। Because, क्योंकि he couldn't stand his father, वह अपने फादर के पास नहीं रह पाता था। Beating him for one more day, couldn't stand होता सहन कर पाना, वह अपने फादर की एक दिन की पिटाई भी सहन नहीं कर पाया। वन मोर डे मतलब एक दिन की और ज्यादा। इसका मतलब यहां से पता चलता है कि उसके फादर उसकी पिटाई किया करते थे, वो तंग आकर भाग गया था वहां पर। इस लाइन से पता चलता है कि एक इतना तंग हो गया था कि वो एक दिन की और भी पिटाई सहन नहीं कर पाया। हिज फादर वुड स्नेच, स्नेच मैंने बताया था वर्ब में छीनना, उसका फादर छीन लेता अवे ऑल द मनी, उसकी सारी मनी। वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, इसका मतलब था उसकी सिस्टर और वैल्यू जितना भी पैसा कमाते थे वो ड्रिंक के ऊपर खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, डोंट थिंक आई डोंट नो, इतना मत सोचो मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, मैं इतना जानती हूँ बस ये है ना जो स्थान है तुम्हारे जैसे मेरे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, यहाँ पे तो अब ये बताओ आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो? बिकम रिच, क्या अमीर बनने जा रहे हो क्या यहाँ पे? सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो से आगे ही बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, थोड़ा सा सरक गया, खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेस, अब इसका मतलब क्या हुआ? उसने हंगर पिंचिंग हिम, ये बोलते हैं भूख से पेट में चूहे कूदने लगे, तो इसका मतलब वही होगा, पेट में हल्का सा दर्द हुआ भूख के कारण। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, अपना उसने स्टमक दबाया। विद ए ग्रीमेस, ग्रीमेस होता है ऐसे हाव भाव, दुख वाले हाव भाव के साथ में। हंगरी, भूखे हो? आस्क्ड द गर्ल, गर्ल ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली, ग्लूमली होता है सैडली, दुखी रूप से। आप यहाँ पर दुखी मन से बैठे रहोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। ये विल नॉट होता है, क्या होता है? विल नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वॉन्ट लिखा गया। मेकिंग फेस, मेकिंग ऐसे मुंह बनाकर बैठोगे तो। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तेरे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर आप चाहो तो। सो ही पिक्ड हर सेक, सी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना सेक उठाया, बोरी उठाई और चलना शुरू कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, और वो बेंच पर ही बैठा रहा। वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे लड़की को फॉलो करना चाहिए? वेयर वॉज सी गर्ल टू टेक हिम, वो लड़की उसको कहां ले जा रही है? सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो लड़की गायब होती जा रही थी क्राउड भीड़ में। सो इसलिए ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, ये रहा वो मीनिंग जो लिखा था, इसलिए उसने एकदम से फैसला करना पड़ा। हैव टू करना पड़ता है, हैड टू मेकअप का मतलब हुआ करना पड़ा, फैसला लेना पड़ा। पास्ट में क्विकली होता बहुत जल्दी से। ऑल राइट, चलो ठीक है, हिज डिसाइड, ने फैसला किया। एनीवे, कोई भी हो, कुछ भी हो। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। वेयर टू गो, कि कहां जाना है।
ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर, उसने एकदम से जंप लगाया, कहां से, चेयर से, एंड रेन आफ्टर हर, उसका पीछा किया। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी कि वो कहां पे है। वॉजंट का मतलब हुआ वॉज नॉट। तो बेटे अभी यहां पर ये देखिए, अभी इसके कुछ क्वेश्चन है। वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टेइंग ऑन ए मूविंग ट्रेन, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, अभी बोर्ड पे समझा दूंगा मैं। व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, ये भी करवा दिया है। वाई ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वाई, ये भी करवा दिया है। अटेंशन से कैसे बच गया, ये भी, क्योंकि वो आया नहीं था वहां पे। वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम हर, ये भी। और ये पांचों क्वेश्चन हैं इसके ऊपर जो बेस्ड थे, ये पांचों क्वेश्चन आपको मैं भी बोर्ड पर करवा देता हूं। आपने क्या करना है, उनको राइट डाउन करना है, नोटबुक में बनाना है, और जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप भेजते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ओके, तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं भी बोर्ड पर। तो चलिए आते शुरू करते हैं। फिर तीनों बातों ने उसको क्या कर दिया, दुखी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो का फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू ट्रेवल विदाउट ए टिकट, बिना टिकट यात्रा करता है। यू नो वेरी वेल। वाई, क्यों करता है? बिकॉज ही हैड नो मनी, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो मनी विद हिम, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट बिकॉज, क्योंकि वैल्यू हैड नो मनी। हाउ डिड ही एस्केप, इसके होता बचना, किसी से बच पाना। कलेक्टर्स अटेंशन, अटेंशन होता ध्यान, कलेक्टर्स के ध्यान से अपना जो वैल्यू है कैसे बच पाया। सेकेंड वर्ब डिड में पूछा गया है, डिड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में सेकेंड वर्ब मिलेगी, सेकेंड वर्ब मिलेगी। और या फिर मना करेगा तो भी पास्ट में ही मना करेगा। डिड नॉट कम, पास्ट की पहचान है। हाउ मीन कैसे, हाउ मीन कैसे, कैसे बच पाया वो कलेक्टर की नजरों से। बिकॉज, बिकॉज द कलेक्टर डिड नॉट कम, क्योंकि कलेक्टर आया ही नहीं था उस इन अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में। लकीली, सौभाग्य से, ही द कलेक्टर डिड नॉट कम देयर, वहां पे आया ही नहीं। ओके, तो इसे आया ही नहीं तो फिर टिकट कैसे चेक होगी, इसलिए वो बच गया। वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम, घर से बेटा अपना वैल्यू क्यों भाग गया था। रन अवे, हैड क्यों भाग गया था। आपको पता है जितना भी पैसा वो कमाया करता, उसकी सिस्टर कमाया करती है, तो उसका फादर जो एक शराबी था, शराब पीने के लिए पैसे छीन लेता था, उनकी पिटाई करता वो अलग से। तो आपको पता है एक दिन की और ज्यादा पिटाई वो सहन नहीं कर पाया था, इसलिए ही रेन अवे फ्रॉम हिज होम। वैल्यूज फादर वॉज ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड होता है शराबी, ड्रंकर्ड क्या होता है, शराबी। वट एवर, जो कुछ भी, वट एवर क्या होता है, जो कुछ भी। वैल्यू अर्न, वैल्यू कमाता था। हिज फादर टुक अवे, टुक अवे होता छीन लेना, छीन लेता था। वैल्यू वॉज ऑल्सो बीटन, वैल्यू को पीटा जाता था। हिज फादर डेली, बाई हिज फादर आएगा यहाँ पे, बाई हिज फादर डेली, उसके पिताजी के द्वारा, इसलिए वो घर से भाग गया था। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, वो देख लेते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड वैल्यू डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करने का डिसीजन क्यों लेता हो। आपको पता है वो शहर में बिल्कुल नया है, पहली बार इतनी दूर आया है, और जो लड़की है वो वेस्ट स्टफ को उठाती है, जैसे कप हो गया और कुछ भी कागज हो गया उसको उठाती है, तो उसको ऑफर देती है, चलो मैं आपके लिए खाना ढूंढ लेती हूँ कहीं ना कहीं, मेरे साथ चलो। तो उसके पास कोई इलाज है नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो आइए फिर इसका आंसर देख लेते हैं। वाई मीन क्यों, डिड आ गया तो आंसर में क्या होगी, सेकेंड वर्ड। वैल्यू वॉज कंप्लीटली, कंप्लीट होता है पूरी तरह से, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब होता है किसी चीज के लिए हम अनजान हो। अब वो शहर वैल्यू के लिए क्या है, अनजान जगह है। वैल्यू वॉज कंप्लीटली स्ट्रेंज टू चेन्नई, चेन्नई उसके लिए बिल्कुल अजनबी जगह है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था।
वेयर टू गो कि कहां जाए, व्हाट टू डू कि क्या करे, व्हाट टू डू क्या होता है क्या करे, वेयर टू गो कहां जाए। ओके, दोबारा फिर देखिए, ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, वेयर टू गो कहां जाए, एंड व्हाट टू डू क्या करे। ओके, बट द स्ट्रेंज गर्ल seem टू नो, ऐसा लगता था कि एवरीथिंग हर कुछ जानती है वो, क्योंकि वो एक बात बताओ, वो छोटी लड़की है, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने कंधे पर सेक लेकर बोरी लेकर इधर से उधर घूमती रहती है, कचरा उठाती रहती है, तो इसका मतलब कुछ गलियों को जानती तो है ही कम से कम, जहां से वो अपना गुजारा करती है कुछ ना कुछ खाने उसको मिल जाएगा। सी कुड हेल्प, वह हेल्प कर सकती थी, हिम उसकी, गेट फूड भोजन प्राप्त करने में, टू भी गेट फूड भी मतलब भोजन प्राप्त करने में भी उसकी हेल्प भी कर सकती थी और भोजन प्राप्त करने में भी उसकी हेल्प कर सकती थी, इसलिए वैल्यू डिसाइड किया फॉलो हर, उसको फॉलो करने का। तो बेटा इस लेसन, ये लेसन जितना हमने पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे मैंने इस वीडियो सेशन में। सबसे पहले आपको वर्क करवाया, उसके बाद में लेसन का एक्सप्लेनेशन किया हिंदी में, और उसके बाद जितने क्वेश्चन बनते थे आप पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, कहीं पर भी आपको ऐसे पढ़ाने का तरीका नहीं मिलेगा, और मैं अपनी बेस्ट कोशिश करता हूं आपको पढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो अगले वीडियो सेशन में फिर मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।